सीईटी में 40% कैसे लाएं, कैसे पास करें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभी सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। फिर अपन चलेंगे कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ना है। तो सीईटी 10+2 वाला एग्ज़ाम है, उसमें कुल 120 क्वेश्चन आएंगे। कुल अंक है 240, समय है 2.5 घंटे। तो पहले है इसके अंदर राजस्थान का इतिहास, जिसमें है इसकी सभ्यताएं, पुरातात्विक स्थल, प्रमुख शासक, उसकी उपलब्धियां, 1857 का विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, एकीकरण, ऐतिहासिक व्यक्तित्व। फिर है कला संस्कृति, स्थापत्य एवं चित्रकला, लोक संगीत, लोक वाद्य यंत्र, लोक नाट्य, प्रमुख धार्मिक संत, लोक देवता, और भी ये देख सकते हो आप आराम से। फिर है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल का भौगोलिक स्वरूप, जिसमें पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, प्रमुख नदियाँ, बांध, झीलें, नगर, सागर, वन्यजीव अभ्यारण्य, आपदा प्रबंधन इत्यादि आ रहे हैं। तो सीईटी में 40% कैसे लाना है और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें, इसको अपन एक जितना सटीक से जानेंगे उतना ही अपने लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि फिर वहाँ जाने के बाद अपन को अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपको भी पता होगा कितना पेपर का लेवल कितना हाई हो गया है। तो उस अकॉर्डिंग अपन को एक अच्छी सी तैयारी करना है, जिससे कि अपना सीईटी भी क्लियर हो जाए और अपन उसके साथ साथ किसी जॉब की भी तैयारी करें। जैसे सीईटी के 12th लेवल पे जैसे राजस्थान पुलिस हो गया, एलडीसी हो गया, और ग्रेजुएशन सीईटी ग्रेजुएशन में जैसे वीडियो, पटवारी इत्यादि है। और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है, उसके साथ वो सीईटी 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल इत्यादि का देंगे, तो उनके लिए और भी बेनिफिट है। क्योंकि जो सीट वो लेवल रीट प्री मेंस वाला जो सिलेबस है, मैं लेवल 2 से हूँ तो मुझे उसी का पता है, लेवल 1 का मुझे इतना नहीं पता। तो लेवल 2 वाले हैं तो उनका जो भी सिलेबस है वो सीईटी से मिलता जुलता है। बस सीईटी के अंदर राजस्थान का ये जो राजस्थान जीके है वो एक्स्ट्रा है, तो ये अपने लिए बेनिफिट है। क्योंकि प्री में नहीं है तो मेंस में तो जीके पूरा आएगा ना, तो उस अकॉर्डिंग अपन को पहले प्रिपेयर होके चलना है। क्योंकि इतना समय नहीं देने वाले कि अपन को पूरा एक एक साल प्रिपरेशन का मिलेगा ऐसे। तो जितना अच्छा हो सकता है जीके को इसी बार बहुत तैयार कर लेंगे अपन, जिससे कि आगे अपन को दिक्कत ना आए। और जीके तो ऐसा है कि जितने बार पढ़ो उतनी बार ही अलग अलग चीज़ें निकल निकल के आती है। फिर ये आगे आप देख सकते हो विशेष संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था के टॉपिक, अर्थव्यवस्था के टॉपिक और दैनिक विज्ञान, तो इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब है। तार्किक विज्ञान, विवेचन और गणित, समसामयिक घटनाएं जो करंट अफेयर्स है वो, जन स्वास्थ्य हो गया, और फिर ये कंप्यूटर नॉलेज हो गया, तो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, सामान्य हिंदी हो गई, और ये सामान्य इंग्लिश हो गई। अब आप अपन बात करते हैं जो बुक्स हैं उनकी। तो ये दो बुक्स मैं दिखा रही हूँ आपको। ये राजस्थान का आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दो, उनके लिए राजस्थान के लिए ज़रूरी ही है। तो जितने भी अभी मैंने आपको टॉपिक्स दिखाए उनमें से एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि इसमें नहीं है। तो ये आप देख सकते हो, राजस्थान का एक परिचय हो गया, लोक संत, लोक देवता हो गया, उत्सव, मेले, त्योहार, वस्त्र, आभूषण, चित्रकला, लोक कलाएँ, शिल्प एवं विभिन्न आगम, स्थापत्य भी हो गया, लोक संगीत हो गया। मतलब ये जो पूरे टॉपिक हैं वो पूरे मिल जाएंगे अपन को उसमें। और ऐसी बात नहीं है, राजस्थान के जो भी एग्ज़ाम है ना उसके अंदर हर एग्ज़ाम के अंदर ये आएगा। और ये अगर आपके पास बुक्स वगैरह प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, मिल नहीं रही है, तो आप टेलीग्राम पे सर्च करना, अच्छे से मिल जाएंगी आपको। फिर ये लोक नृत्य, भाषा, साहित्य, प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व पूरे हैं। तो और इसमें आप देख भी सकते हो इतना कुछ ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि कोई को भी बुक्स अपन लाते हैं तो उनमें इतना दिया हुआ होता है कि जैसे
एक एक टॉपिक के भी मतलब जैसे 3-3 4-4 पेज हो गए। और इसमें आप देख सकते हो ये बहुत अच्छा है। तो ये जैसे कालीबंगा सभ्यता है तो ये थोड़ी सी तो इधर है और ये इतनी सी इधर है। तो इसमें भी पूरे जितने भी कालीबंगा के क्वेश्चन मिलेंगे वो पूरे इनमें से मिल जाएंगे। और आप कोई और बुक उठा के देखना, उसमें 2 से 3 पेज, और वो भी बुक की साइज़ देखना आप। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बुक है और आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये जो महाराजा वाला टॉपिक है वो है। और इसमें भी आप देख सकते हो कितने शॉर्ट में दिया हुआ है। पर ये है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन बुक्स के बारे में ज़रूर सुना होगा आपने। तो ये कक्षा 10 की है और ये कक्षा 9 की है। तो ये 9 वाली है। इसके अंदर जो भी ये स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा ये करके ये बुक है। तो इसके आप टॉपिक्स देख सकते हो। ये देखो इसमें आ गए यहाँ से, तो अपन आगे चला के देखते हैं। ये 1857 की क्रांति और प्रमुख क्रांतिकारी, प्रमुख किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, जन जागरण, प्रजामंडल हो गया, एकीकरण हो गया, शौर्य परंपरा हो गई। तो ये करके मैं मतलब ये है कि इन बुक्स को अगर पढ़ लिया तो ये है कि आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि 40% लाना है और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जीके का पोर्शन ज़्यादा आएगा इस एग्ज़ाम के अंदर, तो उस हिसाब से अपन को तैयारी करनी है। क्योंकि अब जैसे और टॉपिक्स बच गए, जैसे साइंस हो गया और मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है, भारत का भूगोल है। तो साइंस के लिए तो मैंने रीट प्री और रीट मेंस की जो तैयारी की थी उस टाइम की ही मेरे पास जो बुक्स हैं वो दिखाती हूँ आपके पास आपको। तो ये साइंस की बुक है जो कि इजी सिलेक्शन पब्लिकेशन की है। तो इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे मिल जाएंगे इस सीईटी के लिए। तो कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने बीएड ऑलरेडी कर रखी हो और वो तैयारी कर रहा हो, या कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि सीईटी के साथ साथ रीट का भी एग्ज़ाम देगा, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे इसमें जो टॉपिक्स हैं वो पूरे सीईटी में मिल जाएंगे। और जो रीट प्री का पूरा सिलेबस है वो भी पूरा सीईटी के बेस पे ही है। उसमें बस जैसे ये रीजनिंग वाला पोर्शन है वो थोड़ा अलग है और कुछ नहीं। तो अगर कोई है जो सीईटी की और रीट की तैयारी कर रहा है तो कर सकता है। और जो देखो वो कंप्यूटर वाला मैंने बताया था ना, तो वो कंप्यूटर वाला इस बुक के अंदर दे रखा है पूरा। तो अलग से ना पढ़ के आप इसमें से भी देख सकते हो। और अलग आप जैसे कोई यूट्यूब चैनल्स हैं तो उनसे देखना चाहो तो उनसे देख सकते हो। जैसे कंप्यूटर के लिए तो जो पाठशाला क्लासेस के जो संजय सर हैं तो उनके देख सकते हो आप वीडियोस। और उनके जैसे आर्ट कल्चर के और भूगोल के भी आपको वीडियोस वगैरह देखने हैं तो आप देख सकते हो। क्योंकि जो मैंने उस टाइम मैंने रीड दिया था, उस टाइम मैंने लक्ष्य क्लासेस से कोर्स लिया था। तो उस टाइम भूगोल तो पढ़ाते थे राम सर, और आर्ट कल्चर पढ़ाते थे करण सर, और हिस्ट्री पढ़ाते थे प्रदीप सर। तो ये तीनों सर ही पाठशाला क्लासेस से जुड़ चुके हैं। तो आप अगर कोई वो है कि जैसे इनसे नहीं पढ़ना बुक्स वगैरह से और क्लासेस से अच्छा समझ में आता है, तो आप एक बार के लिए उनकी क्लासेस देखना, आपको खुद पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। और बहुत अच्छे टीचर हैं मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि मैंने शुरू में जो कोर्स लिया था ना तो सबसे पहले उन्हीं से पढ़ा था। उससे पहले भी मैंने बहुत सारे टीचर से पढ़ा था, पर ऐसे कोर्स लेके नहीं पढ़ा था। फर्स्ट बार पढ़ा था तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था उनका। और बहुत ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता बता के मतलब एकदम हंसी मजाक में पूरा याद करवा देते हैं, और पूरा एक मतलब ऐसे क्लियर भी होता है। और फिर आप जैसे साइंस देखना चाहो तो साइंस के लिए आप बुक्स भी ले सकते हो। और बुक से समझ में ना आए तो आप टॉपिक वाइज देख लेना, कहीं टॉपिक वाइज अच्छे टीचर्स मिल जाएं तो उनसे, या फिर जैसे लक्ष्य क्लासेस में राहुल सर हैं
तो उनसे देख लेना। या आप कलाम का जो यूट्यूब चैनल है उनमें आप टॉपिक वाइज देखोगे तो वहाँ भी क्लासेस वगैरह मिल जाएगी। पर वो मतलब CET के बेस पे आप देखना चाहो तो वो तो आप दूसरे जो चैनल्स हैं उन पे आप सर्च कर लेना, जो भी आपको अच्छे लगे वो आप देख लेना। फिर मैथ है तो मैथ भी मैंने रीट के टाइम तो रीट प्री के लिए तो मैंने लेक्चर क्लासेस से जो वो सर थे मैथ वाले उनका अनिल सर, तो उनसे पढ़ा था। और रीट मेंस में मैंने सुनील सर से पढ़ा था कलाम में। तो आप देख लेना, दोनों ही टीचर अच्छे हैं। तो जैसे इनमें जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं वो कुछ टॉपिक्स ही हैं, ज़्यादा तो नहीं है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और कौन से बचे अब, भारत का है तो भारत का मैंने नाथ पब्लिकेशन की बुक ले रखी है 2nd ग्रेड के लिए, तो उससे करूँगी मैं तो। और आप देख लेना, या उस पोर्शन को आप छोड़ना भी चाहो या 1-2 टॉपिक कर लेना उनमें से, क्योंकि पूरा पोर्शन बहुत बड़ा है और मतलब उसको क्लियर करने के लिए मतलब बहुत टाइम चाहिए। और वो ये है ना कि राजस्थान वाला तो अपना पढ़ा हुआ होता है, पर वो जो इंडिया वाला होता है वो इतना नहीं पढ़ा हुआ होता। और रीजनिंग है तो रीजनिंग तो फ़िलहाल मैंने भी कहीं से नहीं पढ़ी है, अब ही पढ़ूँगी, तो रीजनिंग के लिए मुझे नहीं पता। और आप देख लेना, आपको जो भी टीचर अच्छा लगे रीजनिंग में, जैसे 4-5 टॉपिक की तो है रीजनिंग में, तो बुक से करना चाहो तो बुक से भी कर लेना। और इन दोनों बुक्स की PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे देख लेना, या तो आपको मिल जाएगी, या ना मिले तो कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी वो भी। तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने का जो है कि 40% का है CET के अंदर, और 40% के साथ जैसे इन दोनों बुक्स का अपन ने GK अच्छे से पढ़ लिया तो आई थिंक GK में ही हो जाएगा 40% तो। और फिर भी कोई रहा तो वो हिंदी और इंग्लिश है, तो हिंदी के लिए तो जो उत्कर्ष से आप देख लेना, टॉपिक वाइज पढ़ लेना। तो उनका नाम भी सुनील सर ही है, उत्कर्ष से जो है उनका हिंदी पढ़ाते हैं। और इंग्लिश के लिए मैंने जो रीड के टाइम देखी थी वो था जैसे कॉस्मोस क्लासेस के जो है ना वो सर मनीष मंगल सर, तो उनकी मैंने मैथ पढ़ी थी फर्स्ट टाइम, जैसे इंग्लिश वहीं से पढ़ी थी मैंने। तो मैं दोबारा सर्च करूँगी कि अब वहाँ अगर पूरे टॉपिक्स वगैरह प्रोवाइड हो रखे हों CET के तो वहीं से करूँगी, वरना एक कोई पाठशाला क्लासेस में मैम है वो भी इंग्लिश अच्छा पढ़ाते हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो CET के साथ वो भी ज़रूर बताना। और जो मैथ है तो मैथ के लिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे रीट मेंस वगैरह का वापस देना है, तो उसके लिए मैं जो भी चक्रवर्ती ब्याज है, अनुपात वाले क्वेश्चन है, त्रिभुज चतुर्भुज वाले हैं, तो उनकी मैं क्लास लाऊं और उनमें जैसे जो भी ट्रिक्स वगैरह हैं उनके थ्रू में कोई क्वेश्चन वगैरह सोल्व कर लूँ। तो जो मैथ जिसको बिल्कुल भी नहीं आती वो आई थिंक वो एक बार ट्रिक देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। तो कुछ नहीं पढ़ने से अच्छा है कि 2-3 क्वेश्चन भी सही होंगे अपने तो वो ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग तो मैं स्टार्ट करूँगी कि मेरी भी प्रिपरेशन होती रहे और आपको भी कुछ फ़ायदा मिले, तो मेरे लिए वो काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं अब तो CET का एग्ज़ाम वैसे तो आगे जाने का है, क्योंकि उस टाइम चुनाव वगैरह आएंगे। तो फिर भी CET 10th-12th लेवल वाला ये और ग्रेजुएशन वाला और फिर रीट मेंस की और 2nd ग्रेड की, इनकी प्रिपरेशन करना है मुझे। तो CET को मैं इतना वो नहीं लूँगी, क्योंकि जो CET का सिलेबस है वो पूरा रीट वाला ही सिलेबस है। तो उस अकॉर्डिंग कि मैं रीट की तैयारी कर लूँगी, जिससे कि मेरा CET ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। और जैसे ये रीजनिंग है तो रीजनिंग के लिए मैं अलग से 3-4 टॉपिक है वो पढ़ लूँगी। और हिंदी और इंग्लिश है, क्योंकि प्री तो मेरा ऑलरेडी क्लियर है, तो प्री के लिए मुझे कुछ नहीं करना। तो इस वजह से मैं जो हिंदी इंग्लिश है वो जैसे बताए हैं कि मनीष मंगल सर और सुनील सर, तो उनसे जो भी टॉपिक्स हैं वो एक बार के लिए रिवीजन कर लेंगे। और 40% लाना बहुत इजी है, पर जो स्टूडेंट जैसे 12th पास ही किए उसने और अब जो देगा
तो उसके लिए एक ही बात है कि नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में बहुत नुकसान हो जाता है एक स्टूडेंट का, क्योंकि लगता है वहीं तो कि ये भी सही होगा। जो 100% सही हो उसी को चुनना है आंसर। तो बस ये ही कुछ बातें थी जो बतानी थी। और अगर आप जुड़ना चाहो मैथ वाले वो ट्रिक से तो आप जुड़ सकते हो और सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।